इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान न आने की तहरीरी वजूहात तलब कर ली। पीसीबी आईसीसी से भारतीय खत की तहरीरी कॉपी मांगी थी। बीसीसीआई ने आईसीसी को पाकिस्तान न जाने से मुतालिक सिर्फ ज़बानी आगाह किया था। भारत के पाकिस्तान न आने पर नवी टीम को इवेंट में शामिल किया जाएगा। आईसीसी को 50 और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को $10 करोड़ का नुकसान होगा। अमेरिका खेलों की सिफारतकारी को तरजीह देता है। स्पोर्ट्स मुल्कों को जोड़ने का जरिया है। पाकिस्तान और भारत दोनों बाहमी ताल्लुकात पर बात कर सकते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले की मजम्मत, लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होने के अज़्म का इजहार किया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले सकती है। सिर्फ तरीक़ेकार तब्दील हुआ है। फर्क ये है कि अब अज खुद नोटिस आईनी बेंच में चलेगा। ये बात जहन नशीन कर ली जाए, आईनी बेंच अज खुद नोटिस ले सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के इंसदाद दहशतगर्दी केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। गैर मुल्की बैंक अकाउंट छुपाने और लूटी रकम रिकवरी केस। आईनी बेंच ने FIA और FBR से रिपोर्ट तलब कर ली। लूटी रकम वापसी पर भी मुतालिका इदारों से जवाब मांग लिया। मामला FBR और FIA का है, एजेंसियों का कोई लेना देना नहीं। वकील FBR के दलाइल। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कत्ल की साजिश के केस में शेख रशीद बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। शेख रशीद के खिलाफ थाना आपारा में 2023 में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें साजिश और अवाम को उकसाने की दफात लगाई गई थी। हुकूमत का अहम इत्तेहादी नाराज। नून लीग पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। हुकूमत आइन साजी के वक्त की गई अपनी बातों से पीछे हट गई, इसलिए जुडिशल कमीशन से एहतजाजन खुद को अलहदा किया। बिलावल भुट्टो हुकूमत पर बरस पड़े। वफाक में इज्जत न देने का शिकवा भी कर दिया। बिलावल भुट्टो के एतराज़ात दुरुस्त हैं। पार्टी क़यादत और हुकूमत को दूर करना चाहिए। हुकूमत का एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाइब्रिड मॉडल है तो पीपल्स पार्टी का ताउन भी उतना ही जरूरी है। PTI के एहतजाज से थोड़ा बहुत खलल पड़ेगा, लेकिन अब ये कोई सियासी खतरा नहीं रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनसे जो काम लेना था वो ले लिया गया, सारा जूस निकाल लिया गया। टिश्यू पेपर जैसी हैसियत रह गई। हालात कौमी हुकूमत की तरफ जाते दिखाई देने लगे हैं। दोनों पार्टियां नफरत का निशान बन गईं। अंडे और टमाटर पड़ने लगे, शेख रशीद का दावा। PTI की 24 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल। तहरीक इंसाफ का पेशावर में अहम मुशावरती इजलास आज शाम होगा। पंजाब के अरकान असम्बली भी शिरकत करेंगे। बुशरा बीबी बानी PTI का खुसूसी पैगाम देंगी। एहतजाज में सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं होंगे। वजीर आला के साथ जो सिक्योरिटी होती है वो जाएगी। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का दावा। वजीर आला पंजाब ने PTI एहतजाज के दौरान गिरफ्तारियों से मुताल्लिक खबरदार कर दिया। लंदन में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में मरियम नवाज ने PTI का काम एहतजाज करार दे दिया। वाज़ेह किया कि अगर गलत काम करेंगे तो गिरफ्तारियां तो पकड़ दकड़ होगी। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात पीपल्स पार्टी ने अपने नाम कर लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 77 में से 66 नशिस्तें अपने नाम कर ली। जमात इस्लामी सिर्फ 2 सीटें हासिल कर सकी। जमात इस्लामी ने धांधली के इल्जामात आयद कर दिए। तर्जुमान हुकूमत सिंध ने मुस्तरद कर दिए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शराब और असलहा बरामदगी केस। अदालत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी और उसकी तामील रिपोर्ट तलब कर ली। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर, मुल्की सतह पर मुल्तान दूसरे और रावलपिंडी तीसरे नंबर पर। हद निगाह कम होने के बायस मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद। परवाजों और ट्रेन का शेड्यूल दरहम बरहम हो गया। लाहौर में SOPs में तब्दीली। इतवार को दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। जुम्मा और इतवार को हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर आज मुल्क भर में नमाज़े इस्तिस्क़ा अदा की जाएगी। वज़ारत मज़हबी उमूर ने एहतमाम करने का सर्कुलर जारी कर दिया। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी औकाफ को अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आज बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। लाहौर हाई कोर्ट का 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार देने का हुक्म। इस मौके से मुतालिक 10 साला पॉलिसी बनाने और आइंदा समात पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए बजट मुख्तस कर दिया। एडवोकेट जनरल ने अदालत को आगाह कर दिया। सनती सेक्टर और 2 बड़ी गैस कंपनियों को गैस की फराहमी मुनक़ता करने के मुतालबे ने IMF कर्ज प्रोग्राम पर सवालात उठा दिए। पाकिस्तान ने कैप्टिव पावर प्लांट्स और गैस कंपनियों को गैस से महरूम करना तबाही का नुस्खा करार दे दिया। पंजाब में कैश सरप्लस के हदफ की नाकामी पर आलमी मालियाती फंड के तहफ़्फ़ुज़ात।
वज़ीर इत्तलात ने पंजाब हुकूमत का खसारे में जाना प्रोपेगेंडा करार दे दिया। मरियम नवाज की हुकूमत में 72 साल बाद पहली मर्तबा गंदम का वाजिबुल अदा कर्ज सिफर कर दिया। IMF ने तस्लीम किया, पंजाब पहले क्वार्टर में 40 अरब सरप्लस में है। अज़म बुखारी का दावा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नित नए रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 94,842 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। मोहसिन नकवी का तुर्किया के वजीर दाखिला से बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक तुर्किया ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। तुर्किया में कैद 3 पाकिस्तानी की वतन वापसी का मामला भी उठाया। वजीर दाखिला ने तुर्किया के हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दे दी। पंजाब की जेल इस्लाहात में अहम पेशरफ, तालीम का हुसूल खून का अतिया, मुशक्कत करने और अच्छे किरदार के मुजाहरे पर कैदी रिहाई के हकदार होंगे। मैट्रिक, इंटर, BA या मास्टर करने पर कैदी की 6 से 10 माह तक सजा माफ हो जाएगी। कुरान हिफ्ज करने वाले कैदी को सजा में 6 माह से 2 साल तक कमी मिल जाएगी। कोयटा से अंदरूने मुल्क ट्रेन सर्विस बहाल हो गई। कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस रवाना हो गई। कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके के बाद ट्रेन सर्विस 5 रोज के लिए मुअत्तल की थी। FIA, NCB, इंटरपोल की बड़ी कार्रवाई। कत्ल के मुकदमे में मतलूब 2 इश्तिहारी मुल्जिमान UAE से गिरफ्तार, पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया गया। इजरायली फौज की गजा में बर्बरियत, मजीद 24 फलस्तीनी शहीद। लबनान में 12 इमदादी कारकुनों को शहीद कर दिया गया। गजा में इमदाद की बहाली में नाकामी पर कांग्रेस रुकन राशिदा तुलैब का वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन से इस्तीफा देने का मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप की काबीना और इंतजामिया के लिए मजीद नाम सामने आ गए। रॉबर्ट F. कैनेडी जूनियर महकमा सेहत एंड ह्यूमन सर्विसेज के सरबराह नामजद कर दिए गए। ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल के लिए मैट गेट्स का इंतखाब कर लिया। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात जारी। सिख यात्री नगर कीर्तन जुलूस निकालेंगे। गुरु नानक हमेशा इंसानियत, मोहब्बत और अखवत के अलमबरदार हैं। वजीर आला पंजाब का पैगाम। वजीर दाखिला का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिख यात्रियों का कोटा मुख्तस करने का ऐलान।